हेलो। चिकमबुरा और अहमद शहजाद ट्रॉफी का आज दूसरा मैच था जिसमें पाकिस्तान ने डोमिनेंटली अपने माइटी अरीफ जिम्बाब्वे को हरा दिया है और बताया कि भाई हम इतनी भी बुरी टीम नहीं है। और ये उन लोगों के मुंह पर भी ये जोरदार तमाचा है जो पिछला मैच हारने के बाद रो रहे थे, चीख रहे थे। मैंने पिछले मैच के बाद इसलिए तबसरा नहीं किया था कि जब आप एक नई टीम खिलाते हैं तो मेरे भाइयों थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। इतनी जल्दी आप जाकर दरवाजे बंद नहीं कर देते। जब मुझे ये बात बताओ कि जब आप लोगों का मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, ये सारे के सारे इकट्ठे खेल रहे थे। इतने बुरे दिन देखे आपने। यूएसए से आप हारे, जिम्बाब्वे से आप हारे, अफगानिस्तान से आप हारे, अपने घर में बांग्लादेश से आप हार गए सर। 823 स्कोर आपने खाया। तो उस वक्त इतनी चीखें कहाँ थी? कल मैंने देखा बहुत से लोगों को कुछ टीवी पे बैठ के रो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई है, क्या हो गया। तो भाई जब तैयब ताहर को, सीबुल्ला खान को, अबरार अहमद को और फैसल अकरम को मौका दिया तो तभी ये सारे रोने निकलने थे। ये रोने उस वक्त कहाँ थे? तब तो कहते थे नहीं जी बाबर है, किंग है, फला है, ये है, वो है। जब हम लोग पीटते थे कि भाई ये दोस्ती यारी 11 बंद करो, इसकी जगह जो प्लेयर डिजर्व करते हैं उनको खिलाओ, नहीं जी उस वक्त तो आपका रोना कहीं नहीं था। अब आपको रोने आ रहे थे कल। क्यों जी? उन्हीं प्लेयर्स को दोबारा ये लोग चाहते हैं कि टीम के अंदर लेके आए। वही शहीनशाह अफरीदी जो भागता हुआ स्पिनर है, उन लोगों को ये चाहते हैं कि भी ये टीम में वापस आ जाए। यार ऐसा नहीं होने वाला। फैसल अकरम ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करके दिखाई पिछले मैच में भी, और आज मोहम्मद रिजवान ने उसको टाइम पे मौका ही नहीं दिया, उसको आखिर में लेके आए। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई कि अबरार अहमद, जिसको इन्होंने ना पिंडी इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर इन्होंने खिला के अगेंस्ट इंग्लैंड, उधर आपने उसका करियर खत्म कर देना। लेकिन उसने बताया कि भाई मैं बॉलर हूँ, मैं कुछ करके आया हूँ। आज थोड़ी सी विकेट ने उसका साथ दिया तो उसने 4 आउट कर दिए। उसने बताया कि भाई मैं स्टिल मिस्ट्री स्पिनर हूँ। तो आपने तो उसको मलिया मेड ही करना चाहा था, लेकिन उसने अपने स्किल को दोबारा से मनवाया है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, साइम अयूब को भी आज मेडन 100 मिला। तो मुझे मोहम्मद रिजवान भी एक बात बता दे कि यार मुझे, तुम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सीरीज जीत के आए हो वो भी तुमने साइम अयूब ने और अब्दुल्ला शफीक ने स्कोर करके जितवाई। T20 में वो दोनों थे नहीं तो तुम बुरी तरह हार गए। और पहले ओडीआई के अंदर ऑस्ट्रेलिया में भी और यहाँ पे भी वो जैसे ही जल्दी आउट हुए तो नीचे से लाइन लग गई। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, तुम किस खेत की मूली हो? अगर ऊपर से ओपनर जल्दी आउट हो जाएंगे तो तुम लोगों को भी काम पे टांग जाएंगी। तुम लोग भी वहां पे बैठ के प्लीत काम कर दोगे, लेट जाओगे कि हमारे ऊपर से बुलडोजर चला दे कोई जिम्बाब्वे वाला आके। भाई इस तरह नहीं होता। ओपनर्स कभी फेल होंगे, आपको नीचे से रोकना पड़ता है। नंबर 3 को, नंबर 4 को, नंबर 5 को, नंबर 6 को कोई तो स्कोर करे। तुम्हें यहाँ तो नीचे से आके फास्ट बॉलर्स बेचारे बैटिंग कर रहे होते हैं, या फिर ओपनर्स करते हैं दरमियान वाला मिडिल ऑर्डर। तुम लोग कहाँ सोए हुए हो? ऑस्ट्रेलिया में 42 से आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, और जिम्बाब्वे में भी पहले मैच में आपने ऐसी आला किस्म की पोटी करके दिखाई ना कि बदबू जिम्बाब्वे से दूसरे कॉन्टिनेंट पाकिस्तान में बकायदा महसूस की गई। तो आपको बैटिंग करनी है। अगर तीसरे मैच के अंदर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो ये जो टीवी पे बैठ के रो रहे थे ना कि साइम अयूब को निकालो टीम से बाहर, भाई जो दिलेरी के साथ खेलता है वो आउट भी होता है। ये टुक टुक वाले जो है ना, ये जब खेलते हैं तो टुक टुक खेलते हैं, इनका काम होता है विकेट पे खड़ा होना। तो ये टुक टुक मास्टर कब विकेट पे खड़े होंगे? ये नहीं खड़े होंगे। और इसी तरह हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ भाई इस वक्त तुम सबसे पुराने थे टीम में, तुमने तो यहाँ पे इनको लीड करना था। तुम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही बॉलिंग करोगे। तुम्हें ऐसा करते हैं, रस देते हैं, तुम्हें कहते हैं भाई आराम से घर जाकर सोया करो, लंबी तान के ऐश माहौल में रहा करो। जैसे ही हमने कभी ऑस्ट्रेलिया जाना होगा तुम्हें फोन कर दिया करेंगे कि भाई आ जा, तेरा काम आ गया। तो फौरन अपनी ना बिस्तरा ऐसे दबा के ना भागता आएंगे, भाई मेरा वक्त आ गया। जहां विकेट में तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिलती है, तुम बहुत अच्छे बॉलर हो। जहां पर तुम्हें विकेट में हेल्प नहीं मिलती तो तुम्हारी लाइन लेंथ ही बिगड़ जाती है। पिछले मैच में भी तुम्हें ओ कुट हुई, इस मैच में भी उन्होंने वो पहला तुम्हें। भाई तुम अभी वहां पे तहस नहस करके आए थे ऑस्ट्रेलिया को, यहाँ आके तुम्हें क्या हो गया? मसला यही है भाई, स्किल लेवल की कमी है। टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई, एक जगह पे लगातार बॉलें नहीं करा सकते। यहाँ पर हेल्प नहीं मिल रही विकेट से मुझे, तो मैंने एक अच्छी टाइट लाइन लेंथ पे बॉल करके अपने ओवर्स निकाल लिए। नहीं जी, ये तो नगारवा से, वो नगारवा फास्ट बॉलर है भाई, वो तो कभी उसने बैटिंग नहीं की। वो नकारा 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 बैटर था, तुम्हें उसने भर भर के चौके छक्के मारे हैं, और आज तुम्हें मेयर्स ने मार दिए। तुम किस चीज के फास्ट बॉलर हो? पेस को घर लेके जाना है। पेस तो भाई पिच को बाहर निकाल देती है, यॉर्कर मार के किलियां करते हैं बॉलर्स। लेकिन तुम्हारा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा आगे भी कि तुमने जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो कुछ तुमने करके दिखाना है ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो हमें पहले से नजर आ रहा है। सॉरी टू से कि तुमने जो यहाँ पे करना है। वो अलग बात है कि हमारे पास अब और कोई इतना फास्ट बॉलर नजर नहीं आता, तो भाई हारिस रऊफ जरूर खेलेगा। जो तुमने ओडीआई वर्ल्ड कप में किया वही तुमने यहाँ पे भी करना।
अपनी लाइन ठीक कर लोगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, वरना ये जिसने 22-23-28 साल में जिसकी लाइन ठीक हो रही, उसने आगे ये 2 महीने में क्या करनी है, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल दोबारा चलते हैं अपने मैच की तरफ। भाई साइम अयूब ने क्या पेला है, साइम अयूब ने क्या पेला है। उसने बताया कि जब मैं चल जाऊं तो दूसरी टीम का नामो निशान खत्म हो जाता है गेम से। ये होता है इम्पैक्ट प्लेयर। यहाँ पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी नहीं, टुक 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 9 ओवरों के बाद एक चौका नहीं जी। ये साइम अयूब ने बताया कि इम्पैक्ट प्लेयर ये होता है तो जो एक मरतबा चल जाए तो दूसरी टीम दूर 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 तक ना नजर आए। जैसे आपको फोग में अगली गाड़ी नहीं ना नजर आती, ऐसी दूसरी टीम की भी नजर नहीं आती होती कि भाई ये भी मैच में कहीं पे है। इसी तरह फखर जमान भी है, अगर वो चल गया तो दूसरी टीम बाहर। लेकिन सॉरी टू से ये जो दूसरे टुक टुक मास्टर है ना सारे, ये जो लंडे के किंग शिंग है सारे, ये चल भी जाए तो होता है कि यार ठीक है दूसरी टीम भी जो है ना वो स्कोर करने आई भी है, उसने जीत भी जाना है। और इस तरह हुआ भी है कि इन्होंने स्कोर किया और दूसरी टीम आराम से जीती है। तो भाई कहने का मकसद यही है कि इनको T20 में भी डालना था साइम अयूब को, आपने उसको टीम में डाला ही नहीं। अभी भी मौका है, जब आप साउथ अफ्रीका में जाएं तो इनको T20 11 में भेजें। ये वन ऑफ योर टॉपेस्ट प्लेयर है, इसको भी निकालने की बड़ी कोशिशें की गई थी। और ये जो इमामुल हक को टीम में लाने के लिए टीवी पे बैठ के रो रहे हैं ना कि ये ओपनिंग जोड़ी क्या है, ये ओपनिंग जोड़ी क्या है, ये वही ओपनिंग जोड़ी है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ओडीआई सीरीज जितवा के आई है भाई, जहां पर आपका इमामुल हक यूं करके आउट हो जाता है, 2 मिनट के बाद एज देता है वो स्लिप के ऊपर। इन्होंने उस तरह नहीं किया, तो एक मैच में फेल हुए हैं, दूर रोने लगे हुए हैं टीवी पे बैठ के, कोई यूट्यूब चैनल पे बैठ के रो रहा है ये क्या ओपनिंग जोड़ी है। सारा रोला यही है कि भाई घुसा दो फाहमुल हक, जो मिसबाहुल हक का बेटा है, उसको कैसे आला आला किस्म के अंडर 19 के अंदर मौके मिल रहे हैं, लिस्ट 1 के अंदर मौके मिल रहे हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो एक तरह बना रहा हूँ, तो इस तरह के मौके भाई साइम अयूब को भी दे दो, कुछ नहीं होता, इसको खिलाओ साल। उसने भाई बहुत बहुत जगहों पर इंप्रूव किया और उसने बहुत बहुत जगहों पे अपने आप को प्रूव भी किया है। वो बॉलर्स स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस जिसको सामने खड़े होते हैं ना तो तुम्हारी कांपे करके कांपती है ना, उसको अगले ने भर भर के छक्के मारे थे दूसरे ओडीआई में। हम नहीं भूले, तुम लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है कि भाई ये अब हर मैच में ओपनर ही स्कोर करें। चलो यार इसको छोड़ो, अब करते हैं बात बॉलिंग की। स्पिनर्स ने कमाल की बॉलिंग की। फैसल अकरम का जो एटीट्यूड है वो आगे जाने वाला एटीट्यूड है, और वो यकीनन एक अच्छा बॉलर बनने जा रहा है। उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के एक बॉलर को आप ओडीआई में लंबा खिला सकते हैं। और जब आपका ऑफ स्पिनर का 8 खत्म हो गया ना, जब दूसरा खत्म हो गया, तो दुनिया चाइना मैन पे मरने लग गई थी। आपके पास 2 थे, सुफियान मुकीम और फैसल अकरम, लेकिन आपको फिर मोहम्मद नवाज चैंपियन, मेरा चैंपियन प्लेयर, मैच विनर ही नजर आता था, शादाब खान ही नजर आता था, फुल टॉस बॉलर। तो ये सारी बातें हैं कि आपने इनको बेंचों पे बिठाए रखा था। अब आपने इनको मौका दिया, तो ये जो चूम चढ़ा कर रहे हैं ना, टीमें खत्म हो गई, पाकिस्तान का टैलेंट खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, भाई सब कुछ वही पे है। मौका दो। तुम लोग जो पिछले 20 साल से खेलते आ रहे हो लगातार तुम लोगों ने जो आला आला किस्म के बदबूदार जुलाब किए हैं ना, वो मुझे याद है, इसलिए मैं दूसरों को भी याद करवा रहा हूँ कि भाई सुनो, ये बाबर आजम के बगैर टीम बिल्कुल कहीं नहीं जा रही। बाबर आजम बहुत अच्छा बैटर है, बाबर आजम की कप्तानी से मुझे बड़ा मसला था, उसकी बैटिंग से मुझे कोई इतना मसला नहीं है, वो अभी भी टीम में सबसे अच्छा बैटर है। लेकिन ये नहीं कि बाबर आजम के बगैर टीम में बिल्कुल फारिग है। किसी एक बंदे की वजह से ना तो कभी मुल्क फारिग हुआ करते हैं और ना ही कभी कोई टीम फारिग हुआ करती है। उसकी जगह कोई और बंदा बन के आ जाएगा, नो वरीज। अब तीसरे ओडीआई की बात करते हैं। भाई हारिस रऊफ को लीड करने की जरूरत है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब दोबारा से स्कोर करें। लेकिन अगर ये जल्दी आउट हो जाएं तो मैं अब चाहता हूँ कि सलमान अली आगा स्कोर करे, कामरान गुलाम स्कोर करे, मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान स्कोर करे। तैयब तार का पहला मैच है, वो ना भी करे तो खैर है यार, उसको इतनी देर के बाद टीम में डालना है, कोई इश्यू नहीं है भाई। जो नए लड़के हैं इनको 2, 5, 10 मैचेस, मैं इससे रोने वाला नहीं हूँ कि रोने लग जो भाई क्या हो गया, ऐसे हो गया। जो पुराने हैं इतनी देर से खा रहे हैं पाकिस्तान को, ये स्कोर करें, क्योंकि अंपायर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को गलत आउट भी दे सकता है, क्योंकि रेफरल सिस्टम तो वहां पे है नहीं। किसी भी का ये काम चेक करो कि आप जिम्बाब्वेन बोर्ड को कह सकते थे कि भाई हमें एक ऐसी प्रोडक्शन चाहिए होगी जहां कम से कम एक रिव्यू का सिस्टम तो हो। नहीं, आप तो लंबी तान पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान का ब्रांड कर देते हैं नीचे। भाई 20-22 करोड़ आवाम आपको देखने वाली है, कोई 2-4 बंदे नहीं देखते। आप चाहते तो
आप एक अच्छी किस्म की प्रोडक्शन से करवा सकते थे, लेकिन नहीं जी, आपने नहीं किया। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब यही हो सकता है कि आप अच्छे से वहाँ से जीत के आएँ, नए प्लेयर्स को मौका मिला हुआ है, वो अच्छे से परफॉर्म करें। अगर नहीं भी करते, तो उनको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। ये प्लेयर्स परफॉर्म कर के टीम में आए हुए हैं। ये ऐसे नहीं आ रहे किसी का बेटा इतना मोटा है लेकिन फिर भी टीम में आ जाए, नहीं जी, ये परफॉर्म करके आए हैं। फैसल अकरम बहुत देर से बॉलिंग कर रहा है, सुफियान मुकीम बहुत देर से बॉलिंग कर रहा था। ये सारे परफॉर्म करके आए हैं। तैयब तार ने बहुत धूपों के अंदर बैटिंग की हुई है, तो इनको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह मुझे भी मौका देने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब आपका भाई लाइव आए, तो आप उसका हिस्सा बन सकें। टाटा।